राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। मुझसे एक भक्त ने पूछा है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, समय से उनको भोग नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में उन्हें 4 टाइम भोग लगाना होता है, उन्हें सुलाना होता है, नहलाना जगाना और भी बहुत सी ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमें दिन भर में करनी होती हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना इतना आसान नहीं है, लड्डू गोपाल जी की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आपसे सेवा नहीं हो रही तो आप उन्हें मंदिर में दे आओ, मतलब कि इस तरह के लोग बातें करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उन्हें मंदिर में दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताती हूँ कि जब भी स्वयं लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर आते हैं सेवा लेने के लिए तो इसका क्या मतलब है। तो भक्तों, इसका यही मतलब है कि ठाकुर जी की असीम कृपा हम पर बनी हुई है, वो हमारी पूजा से प्रसन्न हैं और इसलिए उन्होंने हमें अपनी सेवा के लिए स्वयं चुना है। वो हमसे सेवा लेना चाहते हैं और हमारे दुखों का हरण करके वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमसे प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सभी को ये एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। बहुत ही छोटी सी और सुंदर सी ये कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपको सब पता चलेगा। एक समय की बात है जब नारद मुनि अपने प्रभु नारायण जी के पास गए। नारद मुनि हमेशा नारायण जी का जाप करते रहते थे और उनके चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहती थी। तो नारद जी अपने प्रभु नारायण जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। जब प्रभु नारायण जी बोले कि धरती पर एक वृद्ध व्यक्ति है और वह दिन भर मेहनत करता है और वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है, मैं उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब नारद मुनि यह सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्हें मन ही मन गुस्सा भी आता है और सोचने लगते हैं कि मैं तो दिन भर नारायण नारायण जपता रहता हूँ, प्रभु के नाम का गुणगान करता रहता हूँ, ऐसे में वो धरती पर रहकर वृद्ध व्यक्ति सबसे बड़ा भक्त कैसे बन सकता है। फिर नारद मुनि प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो आपका हर समय गुणगान करता रहता हूँ, वो आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे बन गया। यह सुनकर भगवान नारायण जी नारद मुनि जी से कहते हैं, आप धरती लोक में जाओ और देखो कि वह वृद्ध व्यक्ति क्या कार्य करता है और फिर मुझे बताना। यह सुनकर नारद जी धरती पर आते हैं और यह देखते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति के घर में नारायण भगवान की एक फ़ोटो लगी हुई है और वह फ़ोटो बहुत ही खराब हो चुकी है, फट चुकी है। फिर भी वह वृद्ध व्यक्ति नारायण भगवान की फ़ोटो पर माला पहनाकर रखे हुए है। सुबह उठकर वह प्रभु को प्रणाम कर और उनसे कुछ कुछ कहकर अपने काम पर चला जाता है। सारा दिन काम करने के बाद फिर वह जब घर वापस लौट कर आता है तो प्रभु को प्रणाम करके फिर कुछ न कुछ कहने लगता है, फिर खाना खाकर सो जाता है। नारद मुनि ऐसे ही 3-4 दिन तक देखने के बाद फिर से प्रभु के पास जाकर प्रभु को सारी बातें बताते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि वह वृद्ध व्यक्ति तो सारा दिन अपने काम में ही लगा रहता है और कोई भी भजन कीर्तन कुछ भी नहीं करता है और आपका भोग भी नहीं लगाता है, तो फिर वह आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ। तब नारायण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद जी, मैं आपको एक काम देता हूँ, इसको पूरा करके आना, फिर बाद में बताऊँगा
कि क्यों वह वृद्ध व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा भक्त बना है। तब नारद जी कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। जब प्रभु नारद जी को एक जल से भरा हुआ पात्र देते हैं और बोलते हैं कि ये पात्र लेकर आप धरती लोक के एक चक्कर लगाकर मेरे पास आना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस पात्र से एक भी बूंद पानी की नीचे ना गिरे, पात्र भरा की भरा रहना चाहिए। नारद मुनि सोच रहे हैं कि इस बात से उस वृद्ध व्यक्ति का क्या रिश्ता है। तभी फिर नारद जी इस पात्र को लेकर धरती के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस नारद मुनि भगवान नारायण जी के पास आते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मैंने इस पात्र से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने दिया है। नारायण भगवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी इच्छा अनुसार पूरा कार्य किया है। जब तुम धरती लोक के चक्कर लगा रहे थे तब तुमने मुझे कितनी बार याद किया, कितनी बार मेरा नाम लिया। तब नारद मुनि शोक हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं तो उस समय अपना सारा ध्यान इस पात्र पर ही लगा रखा था ताकि आपकी इच्छा अनुसार इस पात्र से एक भी बूंद पानी की नीचे ना गिरे, और मैंने आपका उस समय बिल्कुल भी नाम जप नहीं किया। फिर नारद मुनि जी प्रभु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब नारायण भगवान जी कहते हैं, ये जो पात्र लेकर तुम धरती के चारों तरफ घूमकर आए हो, ऐसा ही एक संसार रूपी पात्र उस वृद्ध व्यक्ति के पास है। जिस संसार नामक इस पात्र को हमेशा बड़े ही ध्यान से चक्कर लगा रहा है, वह अपनी जीवन में और इस संसार रूपी पात्र से वह एक भी बूंद गिरने नहीं देता है, जो कि दुख के समान होता है। सभी का ध्यान रखना, और वो मेहनत करते हुए दिन भर मुझे याद करता है। दिन भर वो मेरे बारे में ही सोचता रहता है, और सुबह जब वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा होता है तब वो मुझसे कहता है कि हे प्रभु, आज मेरे पूरे दिन मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखना। आपकी कृपा दृष्टि में ही मेरा पूरा परिवार है। और जब वह वापस लौट कर आता है तब वह हाथ जोड़कर बोलता है कि आज मैं जो भी भोजन ग्रहण कर रहा हूँ वो आप ही का दिया हुआ है। प्रभु, मैं आपका ये प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहा हूँ, और मेरा परिवार भी आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार मेरे परिवार के ऊपर आप बनाए रखें। और इसी प्रकार वह भोजन कर कर रात्रि में मेरा नाम जप कर मन ही मन सो जाता है। इस संसार में रहकर भी वह मुझे कभी नहीं भूलता है। यह सुनकर नारद मुनि शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं, अपने भूल को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जो भी मनुष्य भगवान के लिए थोड़ा भी समय निकालता है, चाहे वो मानसिक सेवा करता है या फिर थोड़ी सी भी सेवा करता है, तो प्रभु उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं भक्तों। भाव के साथ की गई सेवा ही प्रभु स्वीकार करते हैं। चाहे वो थोड़ी सी ही सेवा क्यों ना हो, तब भी प्रभु प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों से। अगर आप ठाकुर जी को मन ही मन याद करते हैं मानसिक रूप से, तो प्रभु आपसे बहुत खुश हो जाते हैं। और रही बात मंदिर में देने की, तो घर में किसी भी सदस्य को अगर आप समय से भोजन नहीं देते हैं या उनका कोई भी कार्य आप समय पर नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसी भी आपकी परिस्थिति हो, भगवान की थोड़ी थोड़ी सेवा जरूर करते रहना चाहिए। जितना भी आपको समय मिले, चाहे मानसिक रूप से भी आप उनकी सेवा कर सकते हैं। मानसिक रूप से की गई सेवा का फल अधिक मिलता है। जितना आपको समय मिले उतनी सेवा आप उस समय में लड्डू गोपाल जी की जरूर करें। आप मानसिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं। मानसिक रूप से की गई सेवा का फल अधिक मिलता है और प्रभु हमारे प्रसन्न रहते हैं। तो मन में ये कभी मत लाना कि हमसे सेवा नहीं हो पा रही है, क्या करें, किसी को दें या फिर मंदिर में रखाएं। तो इस प्रकार की भावना आप अपने मन में ना आने दें। प्रभु की प्रेम से सेवा करें, चाहे थोड़ी सी ही करें। तो भक्तों, आप सभी को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मंदिर में ना दें। घर में कोई भी सदस्य उनकी थोड़ी थोड़ी सेवा जरूर करें। जिस प्रकार से वो हमारे साथ रहना चाहते हैं प्रेम से, तो उनकी आप प्रेम से ही सेवा करें भक्तों।
तो अगर आप सभी को कथा के माध्यम से इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरि नाम जपते रहें और लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम और भाव के साथ करते रहें।